स्पोर्ट्स कोटे वाले टीचर शिक्षा निदेशालय के आगे चक्कर काटने को हुए मजबूर, सौंपा ज्ञापन। इस समय की बड़ी खबर आप बीकानेर से देख पा रहे हैं, जहां पर टीचर शिक्षा निदेशालय के आगे धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी पूरी मांगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ना हमारे बारे में कोई बात करना चाहता है। इस संबंध में हम 27 मई को निदेशालय आए थे, निदेशक सर से मिले थे। उन्होंने लिखित में 10 दिन का आदेश जारी किया था कि 10 दिन में इनका कार्य पूर्ण करके नियुक्ति दी जाएगी, परंतु उस आदेश की अवहेलना हुई है और हमारे साथ धोखा हुआ है। उस आदेश आने के बाद 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, पर उस आदेश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। मानसिक पीड़ा से परेशान है सभी के सभी। आज इसी संबंध में हम पूरे राजस्थान से 1000 के लगभग स्टूडेंट अभ्यर्थी यहाँ पे निदेशक सर के सामने अपनी बात रखने आए हैं और राजस्थान में पूरे इस संबंध में 1800 टोटल लोग हैं जिनकी नियुक्ति अभी रुकी हुई है। और स्पोर्ट कोटे से जो आते हैं उनकी तो अभी तक काउंसलिंग तक नहीं हुई है, तो इतनी लेट लतीफ़ी बीकानेर निदेशालय कर रहा है और उसकी पूरी सज़ा हमको भुगतनी पड़ रही है। तो इस संबंध में ही हम पूरी हमारी शिकायत लेके आज निदेशक सर के पास आए हैं और हमको आज आश्वासन के अलावा आश्वासन नहीं चाहिए, हमको पूरी स्पष्ट जानकारी और स्पष्ट लिखित में आदेश चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो क्या अगला कदम? सर नहीं मिलता है तो हम यहीं बैठेंगे जब तक हमको स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। अगर ये सत्यापन टाइम से नहीं कर पा रहे हैं तो हमको एफिडेविट से नियुक्ति दें। प्रमुख मांग हमारी ये है और नियुक्ति अभी लेट हो चुकी है हमारी। इस संबंध में भी ये हम मुद्दा रखने आए हैं कि हमारी नियुक्ति जो राजस्थान वाले नियुक्ति ले चुके हैं उनके साथ में मानी जाएगी, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारी गलती बीकानेर निदेशालय की है, अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुलेमान खान कायम खानी है, मैं बिलौड़ा निवासी हूँ। जैसा कि मतलब राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने 2013 में स्पोर्ट्स कोटे के कुछ नियम रखे थे। वो नियम इतने जटिल थे कि खिलाड़ी कोई भी मतलब 2% स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी नहीं कर पा रहा था और मतलब हमेशा खिलाड़ी पिछड़ ही रहे थे। लेकिन वापस गहलोत सरकार 2019 में आई तो गहलोत सरकार ने मतलब वादा किया कि खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा, विशेष नियम निकाले जाएंगे। तो इन्होंने 21 नवंबर 2019 को एक नियम निकाला, जिसमें थोड़ा सा नियमों को थोड़ा संशोधन करके मतलब वापस नया कार्मिक विभाग से आदेश निकाला है, जिसमें राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए, जिसमें 2% स्पोर्ट्स कोटा रखा गया। उसमें ऐसा था कि जो राजस्थान का मतलब प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, मतलब चांदना जी ने कहा था कि जो राजस्थान की जर्सी पहनेगा वो मतलब नौकरी करेगा। उनके इतना बावजूद होने के बाद आज वैकेंसी होते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन हमारे मतलब विभाग के द्वारा कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। काउंसलिंग तक भी नहीं की जा रही। लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट होकर ज्वाइन कर ली है, उनके सैलरी चालू है, सीनियरिटी से हमारे से वो आगे है। और हम स्पोर्ट्स कोटे वाले आज भी हम 4 बार 5 बार यहाँ निदेशालय में आ रहे हैं, बार जा रहे हैं। आश्वासन के सिवाय हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हर आदमी को रोका जा रहा है। अब हमारे साथ पैरा ओलंपिक वाले भी है, तो वो अपंग है, थोड़ा उनके चलने में दिक्कत आती है, तो वो परेशान होकर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं, वापस हम परेशान होकर जाते हैं। हमारे को कुछ भी मतलब मिल नहीं रहा है। तो मतलब ये निदेशालय की कमी के कारण हमारे ये सब हो रहा है। फिर हम सैलरी से भी पीछे, इंक्रीमेंट से पीछे, हर चीज़ से हम पीछे रह रहे हैं। तो हमारे को हो सके तो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी दिलावे, नियुक्ति दिलावे, न तो हमारे को स्कूल आवंटित हुई है, अभी काउंसलिंग प्रक्रिया भी रोकी गई है हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे को जो मतलब अदर जो सामान्य शिक्षक है उन्होंने ज्वाइन की है, उससे उसी दिन से हमें ज्वाइनिंग मानी जाए हमारी भी, और हमारे को कोई सामाजिक आर्थिक कोई भी नुकसान नहीं हो। मानसिक रूप से भी हम काफ़ी पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। डेली आना, डेली जाना, रोज़ एक दिन निकालना हमारे लिए भारी पड़ रहा है एक तरीके से। ठीक है मैडम। हमारी प्रैक्टिस भी मैडम छूट रही है और 18/5/2020 के कार्मिक विभाग का आदेश आया है, उसके हिसाब से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को महिलाओं काउंसलिंग में छूट दी जाती है। और आपके ज्ञापन देने के बाद भी अगर आपके समस्या का हल नहीं होता तो आप अगला कदम किस प्रकार से उठाएंगे? हम यहाँ से जाएंगे नहीं मैडम, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 3 बार आगे जाके चले गए। हम इतने दूर से आते, तो फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी हम 3 बार आ चुके हैं, एक ही बार कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप क्या करेंगे आगे? मैडम अनशन पे बैठेंगे। मैडम जैसे इन दूसरों का भी तो काम हुआ, दूसरों के भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, सब चीज़ की इन्होंने, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तभी तो हमारे को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। यदि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते ही नहीं तो हमारे किस आधार पे यहाँ तक लाए? कुछ न कुछ तो इन्होंने काम किया ही है, तो आधा काम करके बीच में क्यों रोकना चाह रहे हैं हमारे को? सबसे बड़ा यही तो है कि हमारे को बीच में रोक रखा है, न काम कर रहे हैं, न अभी हम जब पिछली बार आए थे 31 मई को, तब हमें तो बोला 10 दिन के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे को आज वापस बोल रहे हैं कि 7 दिन अब लगेंगे, और ऑथेंटिक मतलब कोई न्यूज़ नहीं देते, न हमारे से मतलब ढंग से बात करके बता पा रहे लिखित में, न हमारे कोई ऑर्डर निकाला है।
कोई ऑर्डर भी नहीं निकाला कि आपके वेरिफिकेशन हो रहा है, टीम गठित की गई है, टीम बाहर गई हुई है, ऐसा कोई आदेश नहीं आया हमारे। हम केवल हमारे स्तर पे यहाँ आ रहे स्तर पे केवल इनका आश्वासन सुन के वापस चले जाते हैं। तो हम इस बार हम यहाँ से जाएंगे नहीं। 7 दिन की बोला, 7 दिन भी हम यहीं रुकेंगे, आगे भी हम यहीं रुकेंगे, जब तक हमारे काम पूरा नहीं होता हम यहीं रुकेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरीके से इनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो रहा है और इनको अभी तक 7 दिन का बोला गया है। यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी मौजूद है, तो उनको उतनी दूर से यहाँ पर निदेशालय में जो है आने में भी काफ़ी सारी समस्याएं आती है। इसके बावजूद अभी तक इनकी समस्या का किसी प्रकार से हल नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही।